अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। तत्तापानी सेक्टर में शहरी इलाकों को भारी हथियारों और मार्टर लोगों से निशाना बनाया। 55 साल खातून जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भारतीय किसानों से इज़हार यकजहती के लिए न्यूयॉर्क में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। जुलूसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोरोना से अवाम की जानों को खतरा है। सियासत होती रहेगी, अपोजिशन 2-3 माह के लिए जल्द से मुलतवी कर दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पीडीएम को मशवरा। कहा, कोरोना केसेस में इजाफे से हमारे अस्पतालों और हेल्थ वर्कर्स पर प्रेशर पड़ेगा। आवाम से भी कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की अपील। ढाई साल से एनआरओ ना देने की बात करने वाले हाथ जोड़कर एनआरओ मांग रहे हैं। महंगाई का तूफान लाने वालों को नवाज शरीफ एनआरओ नहीं देगा। 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा हर हाल में होगा। मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर में रैली निकालने पर मरियम नवाज समेत 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज। रैली के इख्तिताम पर मरियम नवाज ने लक्ष्मी चौक पर जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया, इंतजामिया ने सील करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्तीफे तो हम जेब में रख कर घूमते हैं, जब बिलावल भुट्टो कहेंगे दे देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वफाक में इत्तेहादी एमक्यूएम पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाने वालों ने कब्जों और टैक्स चोरी के लिए बाकायदा पोर्टल बना रखा है। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों को उनका हक देगी। लाहौर से गिरफ्तार 5 दहशतगर्दों का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान सिविल सेक्रेटरीट को निशाना बनाना चाहते थे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद 24 घंटों में मजीद 50 मरीज जान से गए। 3047 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 8653 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 44,582 हो गई। अमेरिका में कोरोना बेकाबू। एक दिन में 2874 अफराद हलाक। 2 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। इटली में 887, बरतानिया में 516 और भारत में 487 अमवात। दुनिया भर में मोहल्लिक वायरस 15,87,400 से ज्यादा जानें ले चुका। मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और सूडान के बाद मराकश ने भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खबर करार दे दिया। मगरबी सहारा में मराकश का इख्तियार कबूल करने की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। मगरिब में इंसानी हुकूक की कहानी सिमट गई। इंतहा पसंदी सरकारी पुष्ट पनाही के बाद खुलकर बोलने लगी। फ्रांस ने मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बिल मंजूर कर लिया। मुसलमान बच्चों की दीनी तालीम पर पाबंदी होगी। सरकारी मंजूरी से इमाम मस्जिद लगाए जाएंगे। इस्लामी लिबास और हिजाब की इजाजत नहीं होगी। आज़रबाईजान में आर्मीनिया के खिलाफ जंग में फतह का जश्न। विक्ट्री परेड में दुश्मन से छीने गए हथियारों की नुमाइश। परेड के मेहमान खुसूसी तुर्क सदर तैयब उर्दगान का पुरतपाक इस्तकबाल। फतह में तुर्क हथियारों ने अहम किरदार अदा किया था।
वादी नीलम में बर्फबारी से बंद होने वाली राबिता सड़कें ताहाल बंद हैं। दूसरी जानब मुकामी अफराद अपनी मदद आप सड़कें खोलने लगे हैं। कैरन बाईपास को मुकामी अफराद ने बर्फानी तोदा हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्वींसटाउन में प्रैक्टिस। आइसोलेशन खत्म होने के बाद इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। आलमी शोहरत याफ्ता तुर्क ड्रामे में अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले एंगन अल्तान लाहौर पहुंच गए। मद्दाहों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। मेहमान अदाकार आज लाहौर के तारीखी मकामात की सैर करेंगे। और कौसो कजा के हसीन रंग, बड़े बड़े किले और मुजस्मे। चीन में स्नो फेस्टिवल का आगाज। रंगीन मेले में दुनिया भर से सयाहों की शिरकत। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़।